जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल फैजान लेक्चर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली 2.2 जिसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम अपनी प्रश्नावली 2.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा उनका गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन में हमें 6 क्वेश्चन और दिए हैं। हमसे ये पूछा है कि जो शून्यकों का योग है और जो गुणनफल है उनसे हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो दूसरे का पहला देखेंगे हम और लिखेंगे यहां पे दिया है। क्या दिया है? शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग दिया है 1/4। ये हमें योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है हमारे पास। शून्यकों का गुणनफल ये हमें दे रखा है -1। इनसे हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बताया था कि शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो उसी फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे a और b की वैल्यू को। लिखेंगे यहां पर शून्यकों का योग शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a के। पिछली क्लास में हमने ये भी सीखा था कि b की वैल्यू होती है x का गुणांक और a की वैल्यू होती है x² का गुणांक। तो यहाँ पे शून्यकों का योग अर्थात हमें 1/4 दिया है, तो 1/4 को यहाँ पे रख देंगे और बराबर में हमारे पास b/a जो कि हमने फार्मूले से ज्ञात किया था। हमने यहाँ पे देखा कि 1 की जगह यहाँ इसे और आगे बढ़ाएंगे। पहले 1/4 b/a, यहां से माइनस को हटाएंगे, इधर साइड में आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया -1/4। यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि a बराबर हमारे पास निकल के आता है 4 और b बराबर हमारे पास आता है -1। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे वैल्यू को लिख देंगे हम कि b बराबर हमारे पास आता है -a और a बराबर हमारे पास आता है 4। ये दो वैल्यू हमें पता लग गई a और b की। b बराबर -1, a बराबर हमारे पास है 4, जो कि हमें इस फार्मूले से ज्ञात हुआ है। b बराबर 1, a बराबर 4। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद को हम d मान लेते हैं और x² का गुणांक का मतलब होता है a। अचर पद को हम c भी मानते हैं और d भी मानते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे c मान सकते हैं या d मान सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है d/a और शून्यकों का गुणनफल हमारे पास दे रखा है -1, तो यहां पे लिखेंगे -1 बराबर है किसके? d/a के। ये बराबर है -1 बराबर है d/a के। यहाँ पे हमें बटे में इसके मिलता है 1 और हम पहले ही पीछे ज्ञात कर चुके हैं कि a बराबर हमारे पास निकल के आया था 4, तो a की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे 4। a की वैल्यू को हमने 4 रख दिया। जब हमने नीचे गुणा करी 4 से, तो नियम ये है कि ऊपर भी आप 4 से गुणा करेंगे। जब नीचे 4 से गुणा हुई, जो कि हमारे पास a की वैल्यू थी 4, तो हमने 4 से नीचे इसमें वैल्यू गुणा कर दी। जब नीचे गुणा करेंगे 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे।
आगे इसे सॉल्व करेंगे, 4 इक्कन 4, 4 इक्कन 4, माइनस के 4/4 बराबर D/A। यहां से हमने देखा कि D बराबर हमारे पास निकल के आता है -4 और A बराबर हमारे पास निकल के आता है 4। D की वैल्यू यहां से निकल आई और A की वैल्यू यहां से निकल आई। A की वैल्यू यहां से भी 4 निकली थी और यहां से भी 4 निकली थी, अर्थात इसका मतलब बिल्कुल सही है। और B की वैल्यू निकल के आई थी -1, D की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है -4। अब हम जानते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद ax² + bx + c इस रूप का होता है। तो लिखेंगे यहां पर ax² + bx + c की जगह हम यहां पर रख देते हैं d। चाहे आप यहां पे c मान सकते हैं या d मान सकते हैं, बस ये इतना याद रखना है कि यह एक अचर पद है, c और d एक अचर पद है। तो यहां पर हमने इस संरचना को दिखा दिया है कि इस रूप का कोई भी द्विघात बहुपद होता है। इस रूप का कोई भी द्विघात बहुपद होता है। अब यहां पे हम a और b और d की वैल्यू को फिल करेंगे, हमें द्विघात बहुपद की प्राप्ति हो जाएगी। तो a बराबर हमारे पास है 4, यहां पे रखेंगे 4x² प्लस हमारे पास b है -1, यहां रखेंगे -1/x, -1 इंटू एक्स, प्लस में हमारे पास है d की वैल्यू हमारे पास है -4। आगे इसे सॉल्व करेंगे और 4x² प्लस माइनस होता है माइनस, ब्रैकेट जब खुलता है तो गुणा हो जाती है और होता है प्लस माइनस माइनस, इंटू में हमारे पास है 1x। अब 1 को चाहे आप दिखाएं चाहे ना दिखाएं, तो यहां से हम x को हटा लेते हैं। फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे प्लस माइनस होगा माइनस के 4। तो हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है जो कि हमारा है 4x² - x - 4। यही हमारा द्विघात बहुपद है। हमने द्विघात बहुपद को प्राप्त कर लिया है और यही हमारा हो जाता है आंसर। यही हमारा आंसर होता है। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन 2 है, इसका दूसरे का पहला, जो कि हमारे पास योगफल और गुणनफल दिया है, इनसे हमें एक द्विघात बहुपद की प्राप्ति करनी है। यहाँ पे हमने अपने दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, दूसरे का दूसरा। दोस्तों अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। हमारे पास दिया है √2, ये योगफल दिया है, और 1/3 हमें गुणनफल दिया है। इससे हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। तो किस तरीके से अपने द्विघात बहुपद की प्राप्ति करेंगे देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, पहले दिया है, क्या दिया है, योगफल दिया है। योगफल कितना है, √2, और गुणनफल 1/3। ये हमें योगफल दिया है और 1/3 हमें गुणनफल दिया है। तो हम जानते हैं जो शून्यकों का योगफल वाला फार्मूला था, शून्यकों का योगफल, ये हमारा था -b/a। यही था, अभी हमने पीछे देखा था कि शून्यकों का योगफल बराबर है -b/a। b का मतलब x का गुणांक और a का मतलब x² का गुणांक। तो शून्यकों का जो योगफल है वो हमारा है √2 बराबर में -b/a। इतना हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब हम इधर साइड में निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका फार्मूला था हमारा डी बटे ए। डी की जगह आप सी भी रख सकते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है 1/3। 1/3 को यहां पे रखेंगे, 1/3 बराबर हमारा डी बटे ए। डी बटे ए, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि डी के इक्वल हमारा 1 आ गया और ए के इक्वल हमारा है 3। यहां पे हमें दिखाई दे रहा है ए के इक्वल 1, यहां पे 1, किसी भी संख्या के हर में हम 1 मान सकते हैं। तो ए के बराबर यहाँ पे हमें 1 दिखाई दे रहा है और बी के बराबर हमें दिखाई दे रहा है √2। लेकिन यहाँ पे डी के बराबर 1 है और ए के बराबर 3 है, यहाँ पे ए का मान डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर हम ए के मान को पहले सेम करेंगे, √2, और ये माइनस का भी, हमें माइनस बी का मान नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए बी का मान। तो यहां से माइनस का चिन्ह हटाएंगे, इस साइड में आ जाएगा माइनस, बराबर के बी बटे ए। बी बटे ए। अब शून्यकों के गुणनफल से हमने प्राप्त किया है कि ए बराबर हमें 3 मिला। तो यहां भी ए की वैल्यू हम 3 कर लेंगे, ए बराबर 3, यानी कि 1 में ए 3 से गुणा हो गई है। जब किसी संख्या के हर में किसी भी संख्या के हर में गुणा नीचे होती है जब, तो उसके अंश में भी गुणा होगी, अर्थात ऊपर भी गुणा होगी। तो हमने ऊपर भी 3 से गुणा कर दी है। गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -3 √2 बटे में 3, अर्थात बी बटे ए का मान आ गया हमारा बी का मान निकल के आया -3 × √2 और ए का मान निकल के आया हमारा 3। यहां भी हमें दिखाई दे रहा है कि ए का मान 3 है और डी का मान यहाँ पे 1 है। तो पहले यहाँ पे वैल्यू को हम लिख लेंगे। ए बराबर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है। तो ए बराबर हो गया 3। बी बराबर हमारा है -3 × √2। ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। डी का मान हमारा है 1। डी का मान हमारा यहाँ पे है 1, यानी कि डी के बराबर हमें 1 मिल गया। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर चुके हैं कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -3 × √2 और डी की वैल्यू 1। अब यहां से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद ax² + bx + c की जगह आप d कर सकते हैं। यहाँ पे जब हमने d निकाला है तो d रखेंगे यहाँ पे। तो ax² + bx + d इस रूप का कोई भी द्विघात बहुपद होता है जहां पर a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और d एक अचर पद है। तो यहाँ पे हम बस वैल्यू को फिल करेंगे इसमें। a का मान हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा 3x² + b का मान हमारा ये रहा, तो इसे रख देंगे 3 × √2x और प्लस में d की वैल्यू हमें पता है 1 है, रख दी हमने। अब इसे और हल करेंगे, 3x² प्लस, अब यहां से प्लस और माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्लस माइनस हो जाएगा -3 √2x। आगे हमारा बचता है प्लस का 1। ये हमारा द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो चुका है। यही हमारा क्या है आंसर, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, यही हमारा द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया है। तो इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हमें योगफल और गुणनफल मिल जाता है, जिससे कि हम फार्मूला लगाकर ए बी और डी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद ax² + bx + d इस रूप का होता है। बस इसमें
इन वैल्यू को हम फिल करेंगे तो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 0 और √5। ये हमारा दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, जहां पे हमें बताया कि 0 एक योगफल है शून्यकों का और √5 एक गुणनफल है शून्यकों का। तो हम लिखेंगे, पहले जो हमें दिया है वो लिखेंगे। दिया है योगफल, कितना दिया है? 0। और गुणनफल हमें दिया है √5, ये हमें दिया है। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है इसके माइनस के b बटे a के, जहां पर b एक x का गुणांक है और a x² का गुणांक है। अब हमारे पास जो शून्यकों का योगफल है वो कितना है? वो हमारे पास है 0। तो 0 के बराबर हो जाएगा b बटे a। जो हमारे पास शून्यकों का योगफल है वो है 0, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि माइनस के b बटे a इसके बराबर में हो गया 0। तो यहां से हम माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0 बराबर b बटे a। 0 के बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि a बराबर 1 हो गया और b बराबर -0। और -0 और +0 का मतलब यही है कि वो हमेशा 0 ही होता है, चाहे प्लस का 0 हो चाहे माइनस का 0 हो। तो ये हो गया 0, b बराबर 0 हो गया, a बराबर 1 हो गया। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है d बटे a। d की जगह आप c भी कर सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर है d बटे a। शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है √5, तो इसके बराबर में तो यही हो जाएगा। और d बटे a, √5 बराबर d बटे a, यानी कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि √5 के बटे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके बटे में 1 हम कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो उसके बटे में 1 होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू में पता लग गई कि a के बराबर हमें क्या मिल गया? 1, और d के बराबर हमें मिल गया है √5। यहाँ भी हम देखेंगे कि a के बराबर हमें मिल गया 1, सेम है। यहाँ भी a के बराबर 1 है और b के बराबर 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 0 और d बराबर √5। ये हमें सभी वैल्यू प्राप्त हो गई हैं। अब हम निकालेंगे अपना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो कि हम जानते हैं कि एक ax² प्लस bx प्लस d इस रूप का एक द्विघात बहुपद होता है। यहाँ पे बस वैल्यू को फिल करेंगे और हमारा द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। a का मान हमारे पास है 1, तो ये हो जाएगा 1x², प्लस में हमारा b का है, b का मान है 0, तो ये हो जाएगा 0x, और d का मान हमारे पास है √5, तो प्लस में √5। सॉल्व करेंगे इसे आगे। 1 इसके गुणे में, x² के गुणे में 1 है, तो 1 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया केवल x²। प्लस में 0, यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई हो रही x से, और किसी भी संख्या चाहे वो चर है चाहे वो अचर है, उसकी जब गुणा 0 से होती तो वो 0 हो जाता है। प्लस में बचता है हमारे पास √5 और 0, इसका कोई मान नहीं यहाँ पे, इसे हम छोड़ देते हैं। x² प्लस √5,
हमारा ये द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 हमें प्राप्त हुआ। द्विघात बहुपद आंसर, यही हमारा आंसर है। हमारा द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। ये हमारा द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन, जो कि हमारे पास योगफल दिया है 1 और शून्यकों का हमारे पास गुणनफल भी 1 ही है। तो लिखेंगे पहले जो हमें दिया है योगफल कितना है, 1 दिया है हमारे पास, योगफल 1 है। गुणनफल भी हमें दिया है 1। तो गुणनफल 1 दिया हमें, योगफल भी हमें 1 दिया है। हम जानते हैं कि योगफल का जो सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस के बी बटे ए। तो उसको लगाएंगे यहां पर, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के बी बटे ए। ये तो पढ़ा था हमने पीछे अभी। और शून्यकों का योगफल हमें दिया है 1, तो यहां पे 1 रख देंगे हम, बराबर में हमारा हो जाएगा बी बटे ए। अब हमें माइनस बी की वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो माइनस को यहां से हटाएंगे तो आ जाएगा माइनस दूसरी साइड में, इधर ये हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस के 1 इसके बटे में कुछ नहीं है, अर्थात इसके बटे में हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे हम। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो कि बराबर होता है b बटे ए के, यही तो है। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है हमारे पास, 1 है। सिंपल इसे रखेंगे यहाँ पे, और बराबर में d बटे ए। यहाँ पे अभी हमने देखा कि एक a बराबर हमारे पास आता है 1, तो यहां भी हम a के बराबर में कर लेंगे 1। a बराबर 1 है, यहां भी a बराबर 1 है। यहाँ पे d बराबर 1 आता है, यहाँ पे b बराबर माइनस का 1 आता है। तो तीनों वैल्यू हमें a, b और d की प्राप्त हो गई हैं। बस सिंपल यहाँ पे वैल्यू को लिखेंगे, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 1 और d बराबर 1 प्लस का 1। अब हमें तीनों वैल्यू ये प्राप्त हो चुकी है। बस इससे हम अपने द्विघात बहुपद को बनाएंगे, और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, इस रूप का हमारा द्विघात बहुपद होता है। इस व्यंजक में हम अपनी वैल्यू ए, बी और डी को फिल करेंगे। ए बराबर हमारे पास दिया है 1, तो यहां पे रखेंगे 1x स्क्वायर प्लस बी बराबर हमारे पास है माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस की जो संख्या होती है उसे ब्रैकेट में रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1x प्लस डी बराबर हमारे पास दिया है प्लस का 1। इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो 1 एक्स स्क्वायर के गुणे में 1 है, और 1 को हम गुणे में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1x और प्लस 1। इसे और आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x के गुणे में 1 है, तो 1 को हम लिखें या ना लिखें, ये हमारा द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही हमारा आंसर, द्विघात
बहुपद, ये हमारा आंसर। तो दोस्तों आप इसे नोट करेंगे। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 5वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 5वें क्वेश्चन को। हमारे पास योगफल दिया है माइनस का 1/4 और गुणनफल हमें दिया है 1/4 प्लस का। तो जो दिया है उसे पहले लिख लेंगे। यहां पे हम दिया है, क्या दिया है, योगफल दिया है। कितना है, माइनस का 1/4 और गुणनफल हमें दिया है 1/4 प्लस का। हमें योगफल और गुणनफल दिया है। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a के। तो लिखेंगे यहां पर शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के b/a के। ये हमने पढ़ा था अभी पीछे। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के b/a के। b जो a x का गुणांक है और a x² का गुणांक है। अब हमें शून्यकों का योगफल यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 1/4। तो यहाँ पे रख लेंगे हम 1/4 बराबर में माइनस के b/a। ये हमने रख लिया। इस साइड में भी माइनस है, इस साइड में भी माइनस है, तो यहां से माइनस को माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस। अब हमारे पास निकल के आता है a बराबर 4 और b बराबर 1। इधर हम देखेंगे अब शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे यहां पर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद हम मान लेते हैं कोई d और x² का गुणांक होता है a। शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है 1/4। तो यहां पे रख लेंगे 1/4 को और बराबर में d/a। यहां से हम देख सकते हैं कि a बराबर यहां पे भी 4 है और यहां भी a बराबर 4 है और d बराबर हमारा है 1। तो यहां पे वैल्यू को लिख लेंगे हम। a बराबर 4, b बराबर हमारा हो जाता है 1 और d बराबर भी हमारा 1 ही है। तो ये तीनों वैल्यू हमें a, v और d की प्राप्त हो गई हैं। अब हम इनसे अपने द्विघात बहुपद को प्राप्त करेंगे। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस d इस रूप का होता है। बस इसी व्यंजक में हम अपने इन मानों को फिल करेंगे, इससे हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। a की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे रखेंगे a की वैल्यू को, ये हो जाएगा 4x² प्लस हमारे पास b की वैल्यू भी हमें मिल गई है, तो ये हो जाएगा प्लस 1x प्लस d की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये हो जाएगा 1। 4x² प्लस x प्लस 1x प्लस 1, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस यहाँ पे x के गुणांक में है 1, तो 1 को हम नहीं भी लिखते हैं और लिखते भी हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस में बचता है हमारा 1। यही हमारा द्विघात बहुपद हमें मिल जाता है, जो कि हमारा है 4x² प्लस x प्लस 1। आंसर। तो दोस्तों आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि हमारे पास योगफल, शून्यकों का जो योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है, इनसे हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं कि जो हमें दिया है उसे हम पहले लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, योगफल दिया है शून्यकों का, कितना है 4, और जो शून्यकों का गुणनफल है
वो हमारा है 1। ये हमें योगफल और शून्य गुणनफल दिए हैं। हम जानते हैं कि जो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल वो बराबर होता है माइनस के बी बटे ए। बी एक्स का गुणांक है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। शून्यकों का योगफल कितना हमें दिया है? 4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि शून्यकों का योगफल हमें दिया है 4 और योगफल के बराबर क्या होता है? माइनस का बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए ये हमें दिया है, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू हमें डिफाइन नहीं करनी, हमें क्या चाहिए? केवल बी की वैल्यू, प्लस के बी की वैल्यू। तो यहां से माइनस के साइन को हम हटाएंगे तो ये इस साइड में लग जाएगा। बी बटे ए बराबर 4 माइनस का 4। अब हम देखेंगे इधर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना है? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है डी बटे ए। डी जो अचर पद है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है 1, तो शून्यकों का गुणनफल 1 हमारा हो जाएगा, बराबर के दूसरी साइड में हमारा है डी बटे ए। यहां पे हमें बी की वैल्यू पता लग गई, हमारे पास हमें डी की वैल्यू मिल गई, लेकिन अभी हमें ए नहीं प्राप्त हुआ है। तो किसी भी संख्या के हर में 1 होता है, किसी भी संख्या के हर में 1 होता है। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू भी मिल जाती है हमें, जो हमारी है 1। लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर 1 और बी बराबर हमारा है माइनस का 4 और डी बराबर हमारा है 1। ये तीनों वैल्यू हमें प्राप्त हो गई हैं, ए बी और डी की। इनसे हम अपने द्विघात बहुपद को प्राप्त करेंगे। लिखेंगे और हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी इस रूप का होता है। डी की जगह आप सी भी मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ए की वैल्यू हमारे पास दी है 1, यहां पे रखेंगे 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 4, तो ये हो जाएगा बी बराबर माइनस का 4 इंटू में एक्स है और प्लस डी की वैल्यू हमें पता है 1, तो ये डी बराबर हमने रख दिया 1। सॉल्व करेंगे इसे आगे और अब एक एक्स स्क्वायर के गुणे में 1 है, तो 1 को लिखें आप या ना लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां अब भी 1 है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बस किसी भी संख्या के गुणे में 1 होता है, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां से ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहां पे मल्टीप्लाई होगी और प्लस माइनस की जब भी मल्टीप्लाई होती है तो वहां पे आता है माइनस, बचता है हमारा 4x प्लस 1। तो यही हमारा हो जाता है द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 हमारा आंसर। यही हमारा क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। हमने अपने द्विघात बहुपद को प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम शून्यांकों और गुणांकों से अपने द्विघात बहुपद को प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली 2.2 जिसके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली 2.3। दोस्तों यदि हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपको कुछ अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।